अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यारां दा यार सोना दिलदार आपका भाई ताहा एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। मैं तो फिटफाट वधियां ते वल वधां, तुसी सुनो की हाल चाल ने? बाल बच्चे माँ प्यो सब ठीक ठाक ने? दोस्तों आज आपका भाई नए फैक्ट्स के साथ एक्स मचाने आया है। तो अगर तुसी खलोते हो तो बह जाओ, बैठे हो तो लम्बे पै जाओ, ऑलरेडी लम्बे हो तो मुड़ इंज तो इंज सही। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक ताज़ा पंजाबी का शेर आपको सुनाना चाहूंगा। तो जी शेर अर्ज किया है, सुन रहे हो? तो जी शेर अर्ज किया है, नहीं तुसी पहले अपनी गल्लां कर लो, मुड़ मेरी सुन लेना। शाला कमलियां नाल यारी ना होवे, हैं जी, शाला कमलियां नाल यारी ना होवे, हर मोड़ ते आदन शह लै दे। ओए हो क्या बात है, आग नहीं लगा दी आज तो। मैं कहता हूँ मैं फिर लूट ली। तो जी नाज़रीन, इससे पहले कि मेरे पे पर्चा कटे, मैं कहता हूँ वीडियो शुरू करते हैं। हमारे इस चैनल फैक्ट्री को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। चलो जी, रख पैर ते चलिए शहर। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त 46 करोड़ 8 लाख लोग ऐसे हैं जो कि सुन नहीं सकते, या जिनको आप बहरे भी कह सकते हैं। और पूरी दुनिया में बहरों की परसेंटेज 5% है। और इस 5% पॉपुलेशन में से 3 करोड़ 20 लाख बच्चे हैं जो कि सुनने के काबिल नहीं हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि टायर्स के ब्लैक होने की रीजन उनके अंदर मौजूद केमिकल्स होते हैं जिसका नाम कार्बन ब्लैक है। और ये टायरों में इसलिए मिलाया जाता है कि ये टायर ओजोन रेडिएशन से बच सकें। और दोस्तों स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर हेल्थ प्रॉब्लम है और इससे अफेक्टेड इंसान दिन में 20 घंटे सोता है। और सिर्फ एक दिन या एक वीक नहीं बल्कि कई महीनों तक वो शख्स एक दिन में 20-20 घंटे सोता है। और नींद से उठने की रीजन सिर्फ खाना खाना या वॉशरूम जाना ही होता है। अगर 20 घंटे सोने को स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम कहते हैं तो नाजरीन, मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मुझे पिछले 10 साल से ये बीमारी है, क्योंकि मैं भी सिर्फ वॉशरूम जाने या कुछ खाने के लिए उठता हूँ। तो अब आप लोगों में से काफ़ी लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड और एडिट कब करता हूँ। तो दोस्तों ये सब मैं अपनी नींद में ही कर लेता हूँ। अब इसको टैलेंट कहिए या सुस्ती, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। और दोस्तों क्यूबा एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ का लिटरेसी रेट 99.8% है और ये पूरी दुनिया के मुल्कों के लिटरेसी रेट से कई ज्यादा है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली ट्रैफिक लाइट 5 अगस्त 1914 में क्लीवलैंड ओहायो में लगाई गई थी और इसके लगाने के एक हफ्ते बाद ही वहाँ के तमाम शहरी इसको फॉलो करने लग गए थे। और एक हमारा मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स और खंभों के ऊपर नाले, इलेक्शन कैंपेन के पोस्टर्स, आलिम नजूमी बाबा के नुस्खे और मर्दाना कमजोरी और औजार बड़ा करने के तरीके लिखे होते हैं। बल्ले हो तेरे चलाक सजना। और दोस्तों दुनिया का सबसे पहला SMS इंजीनियर नील पेपवर्थ ने 3 दिसंबर 1932 में भेजा था। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि डेड सी ऐसा समंदर है जिसमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी डूब नहीं सकता। अगर आप डेड सी में छलांग लगाते हैं तो आप इसकी सतह पर तैरने शुरू कर देंगे, पर इसके अंदर मौजूद ज्यादा नमक की क्वांटिटी आपकी स्किन को 1 घंटे के अंदर अंदर ही तबाह कर देगी और आपकी जिल्द पर रैशेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन वैसे इस समंदर का कुछ फायदा तो हुआ। अगर आपके पास नमक और गर्म पानी नहीं है तो आप इस समंदर में छलांग लगा दें और यूं आप गरारे कर सकते हैं। और जब आपका नाक और गला खुल जाए तो आप बाहर आ जाएं। और नाजरीन मेरी ये गरारे वाली बातों को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, मैं नींद में कभी कभी कुछ ऐसा ही बोल देता हूँ। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि हवावे इस टाइम दुनिया की सबसे बिगेस्ट सेकंड मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनी बन चुकी है। और दोस्तों आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रीज तो ज़रूर देखे होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि सारे ट्रीज ब्राउन कलर के होते हैं। मगर अगर आपको ये कहा जाए कि एक ट्री कलरफुल है और उसको देखकर आपको ये लगेगा कि ये कोई ट्री नहीं बल्कि पेंटिंग है। और दोस्तों इस ट्री का नाम है रेनबो यूकैलिप्टस और इस पूरे दरख्त का तना कलरफुल होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख ही सकते हैं। और दोस्तों नॉर्मल एवरेज बच्चा 7 साल की उम्र से झूठ बोलना शुरू कर देता है और फिर 14 साल की उम्र तक वो झूठ बोलने में मैच्योर हो जाता है। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने अपना पहला झूठ 12 साल की उम्र में बोला था और वो ये कि मैंने अपनी स्कूल की बुक्स रद्दी वाले को बेच दी थी ताकि उन पैसों से बेब्लेड खरीद सकूं। और घर पे मैंने ये बताया था कि मेरा बैग चोरी हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों के बचपन के मासूम से झूठ क्या थे, नीचे कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि जब हम अपने मुंह पर पानी डालते हैं तो हमारे दिल की धड़कन कम हो जाती है। और दोस्तों जिस साइन को हम असल में हैशटैग कहते हैं उसका ऑफिशियल नेम असल में हैशटैग नहीं है और इसका ऑफिशियल नेम है ऑक्टोथॉर्प। और दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जमीन पर मौजूद ऑक्सीजन अगर 5 मिनट के लिए भी चली जाए तो जमीन पर मौजूद तमाम बिल्डिंग्स 10 मिनट के अंदर अंदर ही मट्टी और डस्ट में तब्दील हो जाएंगी। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन के दांत होते हुए भी वो खाना चबाती नहीं बल्कि निगलती हैं।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे सियासतदान हमारे टैक्स के पैसों को चबाते नहीं बल्कि निगल जाते हैं। पर काश ये डॉल्फिन्स की तरह कम से कम क्यूट है, इनको तो देखकर त्रासा निकल जाता है। हाय मैं मरते था गई यहाँ। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि डिडास्क्लोफोबिया स्कूल जाने वाले डर को कहते हैं और इस वक्त दुनिया में 2 से 5% तक बच्चे इस फोबिया का शिकार हैं और इस फोबिया के साथ ही स्कूल जाते हैं और ज्यादातर ऐसे बच्चे ही बुली होते हैं। दोस्तों आप में से कौन कौन स्कूल में छोटे बच्चों और शरीफ बच्चों को तंग करता था? उन मासूम बनने की जरूरत नहीं, सीधी गल दसो, क्योंकि मैंने भी छोटे होते अपनी क्लास में बड़े लड़कों से बहुत मार खाई है। अगले भाई को चंगा बिछा के मुतमईन करके मारते थे। खैर इससे पहले कि मुझे वो सारा फ्लैशबैक आए और मैं रोना शुरू कर दूं, वीडियो कंटिन्यू कर। और दोस्तों क्या आपको मालूम है कि मलेशिया में येलो कलर के कपड़े पहनना इलीगल समझा जाता है? हुआ कुछ यूं कि 10 साल पहले मलेशिया के कुछ लोगों ने येलो कलर के कपड़े पहने पूरे मुल्क में जुलूस निकाला था और उनकी डिमांड थी कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, जिसके बाद से येलो कलर के कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी गई और अब जो भी येलो कलर के कपड़े पहनता है उसको 5 महीने तक की जेल काटनी पड़ सकती है। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि न्यू नाम के आइलैंड के पैसों के सिक्कों पर मिक्की माउस की तस्वीर छपी हुई है और उससे पहले पोकेमोन की तस्वीरें लगी होती थीं। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि गूगल का पहला ट्वीट आई एम फीलिंग लकी बाइनरी कोड में लिखा गया था। और दोस्तों आज तक की लिखी गई सबसे लंबी और बड़ी नॉवल 4221 पेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें 12 लाख वर्ड्स हैं। दोस्तों अगर मैं ये पूरा नॉवल भी ज़बानी याद करके अपने इंग्लिश के सर अनवर को सुना दूं तब भी उन्होंने खुश नहीं होना और उन्होंने अपने मखसूस तकिया कलाम में कहना है लानत और लानत। और जब वो ज्यादा गुस्से में होते थे तो वो कहते थे कि इस टेस्ट के 3 टुकड़े कर लो और इन तीनों टुकड़ों के तावीज़ बना लो और फिर एक तावीज़ अपने गले में डाल लो, एक तावीज़ मेरे गले में डाल लो और एक तावीज़ घर जाकर अपने प्यो के गले में डाल देना। तो आज ये मर्जी है, तुसी तो पै ही गए हो। और दोस्तों आपने आज तक व्हाइट कलर के हंस तो जरूर ही देखे होंगे, वो बेशक टीवी पर देखे हो या किसी तस्वीर में। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक कलर के हंस पाए जाते हैं और ये पूरी दुनिया में बहुत रेयर हैं और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलियंस का ये मानना है कि जिनकी लेक में ये ब्लैक हंस आ जाएं तो वो बहुत ज्यादा लकी होते हैं। फिट्टे मुंह तुहाडा अंग्रेजों। इन्हीं मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे अंग्रेज भाइयों के लिए एक शेर हाजिर है जी, सुनिएगा। साडी गोल्डन सेब वर्गी जवानी, साडी गोल्डन सेब वर्गी जवानी तेनू रास ना आई, हुण खांदी ये कच्चे बेर, आई डोंट केयर। आहा हा हा आहा हा हा। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि 19th सेंचुरी से पहले एक्टर्स को हिपोक्रेट कहा जाता था, यानी कि वो अपने कैरेक्टर में कुछ और होते हैं और असल हकीकत जिंदगी में कुछ और। लेकिन ये लफ्ज बाद में उन एक्टर्स को पसंद न आया और उन्होंने अपना नाम प्रोफेशनली चेंज करवाकर एक्टर रखवा लिया। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि थकावट से चूर हुए लोग ज्यादातर हर बात का जवाब ऑनेस्टली दे देते हैं और इसका मतलब है कि जब लोग थके होते हैं तो वो झूठ कम बोलते हैं और सच ज्यादा बोलते हैं। अगर यही लॉजिक सही है तो इसका मतलब है कि मैं कभी थका हुआ ही नहीं होता। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि इंग्लैंड, जिनकी मादरी जुबान अंग्रेजी पूरी दुनिया में इस वक्त बोली जाती है, वहाँ पर भी 11th सेंचुरी में फ्रेंच जुबान उनकी कौमी जुबान कहलाती थी और उसके बाद 15वीं सदी में उन्होंने इंग्लिश को अडॉप्ट किया और पूरी दुनिया में फैला दिया। और अब एक अंग्रेजी है कि हमारी जान छोड़ने को ही नहीं आ रही। और दोस्तों इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरे 10वीं के स्कूल के पेपर्स में एक वर्ड आया जिसको जुमले में इस्तेमाल करना था और वो वर्ड था वेरी। और जो जुमला मैंने बहुत फख्र से बनाया वो कुछ यूं था, वाई दे स्कोला वेरी डी। तो मेरी टीचर ने मेरे से पूछा ये क्या है, मैंने उन्हें कहा वाई दे स्कोला वेरी डी, जिसके बाद उन्होंने मेरी डी पर बहुत सारे डंडे भी रसीद किए। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाया जाता है। लो भाई कर लो गल, अब 15 अक्टूबर क्या रोज ही ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाया जा रहा है। मेरे तो हाथों की लकीरें ही धो धो कर घिस चुकी हैं। अक्सर लोगों की किसी और वजह से भी घिस जाती हैं, लेकिन मेरी तो सिर्फ धोने से ही घिसी हैं। तो नाज़रीन अब हाजिर है वो सवाल जिसके सही जवाब पर अगली वीडियो में आपको शाउट आउट दिया जाएगा। सवाल गौर से सुनिएगा और सवाल कुछ यूं है, तुर्की का मशहूर ज़माना ड्रामा अर्तुगरल किस सदी की तारीख पर मबनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट्स में दें और अगली वीडियो में शाउट आउट का मौका पाएं। आप सबका प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को बोर करने के बजाय हंसते हंसाते ही फैक्ट्स बताए जाएं। तो जी नाजरीन हमें दें इजाजत, ये थी आज की वीडियो। हमारे इस मुनफरिद चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। आपके कीमती कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।